दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक गलती यह नहीं है कि आपका ट्रेड लॉस में चला गया। सबसे खतरनाक गलती है बिना यह जाने ट्रेड लेना कि आप कितना रिस्क कर रहे हैं और उसके बदले कितना प्रॉफिट रियलिस्टिकली मिल सकता है। क्योंकि सच बताऊं, मार्केट में बहुत सारे लोग प्रॉफिट कमाने के लिए एंट्री ढूंढते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले रिस्क ढूंढता है। वह यह नहीं सोचता कि यह ट्रेड कितना पैसा देगा। वह पहले पूछता है, अगर मैं गलत हुआ तो मेरा कितना नुकसान होगा। और यहीं से लो रिस्क हाई प्रॉफिट ट्रेडिंग की असली शुरुआत होती है। मैंने भी शुरुआत में यही गलती की थी। मुझे लगता था कि अगर चार्ट पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई दे गई, कोई ब्रेकआउट मिल गया, कोई इंडिकेटर सिग्नल दे रहा है, तो बस एंट्री ले लो और फिर प्रॉफिट आएगा। लेकिन मार्केट ने मुझे बहुत जल्दी समझा दिया कि अच्छा सेटअप और अच्छा ट्रेड दोनों एक ही चीज नहीं है। कई बार चार्ट पर सेटअप बहुत सुंदर दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर रिस्क इतना बड़ा छिपा होता है कि एक छोटा सा गलत मूव पूरा ट्रेड खराब कर सकता है। और कई बार मार्केट बिल्कुल शांत होती है, कोई बड़ा सिग्नल नहीं होता, कोई चमकदार ब्रेकआउट नहीं होता, लेकिन वहीं एक ऐसी एंट्री बनती है जहां आपका स्टॉप लॉस छोटा होता है और संभावित रिवॉर्ड उससे कई गुना बड़ा। यही वह जगह है जहां मैंने एक बात समझी, ट्रेडिंग में पैसा ज्यादा ट्रेड्स लेने से नहीं बनता, पैसा सही जगह पर रिस्क लेने से बनता है। अब यहां एक सवाल आता है, आखिर लो रिस्क और हाई प्रॉफिट सेटअप को पहचानें कैसे? क्या कोई सीक्रेट इंडिकेटर है? क्या कोई ऐसा पैटर्न है जो हर बार प्रॉफिट देगा? या फिर कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे लॉस लगभग खत्म हो जाएगा? नहीं। और अगर कोई आपको यह कहता है कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें रिस्क बहुत कम और प्रॉफिट लगभग गारंटीड है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मार्केट में गारंटीड प्रॉफिट जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन हां, एक ऐसा तरीका जरूर है जिससे आप अपने ट्रेड का रिस्क पहले से कंट्रोल कर सकते हैं और ऐसे सेटअप्स चुन सकते हैं जहां संभावित रिवॉर्ड रिस्क की तुलना में ज्यादा हो। और आज मैं आपको वही सोच समझाने वाला हूं, लेकिन ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगली बात शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बदल दे। लो रिस्क सेटअप का मतलब यह नहीं है कि मार्केट में रिस्क नहीं है। लो रिस्क का मतलब है अगर आपका एनालिसिस गलत साबित होता है तो आपका नुकसान पहले से डिफाइंड है। और हाई प्रॉफिट का मतलब यह नहीं है कि प्रॉफिट निश्चित है। इसका मतलब है कि अगर आपका सेटअप काम करता है तो संभावित रिवॉर्ड आपके रिस्क की तुलना में बड़ा है। मान लीजिए आपने किसी ट्रेड में 10 रुपए रिस्क किए और आपका संभावित रिवॉर्ड 30 रुपए है। यहां आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 के मुकाबले 3 है। अब सोचिए, अगर ऐसे कई ट्रेड्स में कुछ ट्रेड्स लॉस भी हो जाएं, लेकिन आपके विनिंग ट्रेड्स में रिवॉर्ड लगातार रिस्क से बड़ा हो, तो आपका पूरा ट्रेडिंग सिस्टम किस दिशा में जा सकता है? यही प्रोफेशनल थिंकिंग है। लेकिन यही एक और खतरनाक ट्रैप आता है। बहुत सारे ट्रेडर्स हाई रिस्क को हाई प्रॉफिट समझ लेते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं बड़ा पोजीशन लूंगा तो बड़ा पैसा बनेगा। लेकिन मार्केट पोजीशन साइज देखकर आपको रिवॉर्ड नहीं देती। मार्केट सिर्फ आपके एनालिसिस के हिसाब से मूव करती है, और अगर पोजीशन बहुत बड़ी है तो छोटा सा विपरीत मूव भी आपके माइंड को पैनिक में डाल सकता है। फिर क्या होता है, आपका सेटअप सही होने के बावजूद आप जल्दी एग्जिट कर देते हैं। थोड़ा प्रॉफिट आया, आपने बेच दिया, थोड़ा लॉस हुआ, आपने स्टॉप लॉस हटा दिया। और धीरे धीरे समस्या स्ट्रेटेजी की नहीं रहती, समस्या साइकोलॉजी की बन जाती है। मैंने खुद महसूस किया है कि जब आपका रिस्क आपकी नींद खराब करने लगे, तब आपका ट्रेडिंग डिसीजन कभी न्यूट्रल नहीं रह सकता। आप चार्ट नहीं पढ़ रहे होते, आप अपने डर को पढ़ रहे होते हैं। और इसलिए लो रिस्क ट्रेडिंग का पहला सीक्रेट एंट्री नहीं है। पहला सीक्रेट है ऐसा रिस्क चुनना जिसे आप इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरह से हैंडल कर सके। अब अगला सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा सेटअप चार्ट पर दिखाई कैसे देता है? कहां एंट्री लेनी चाहिए? स्टॉप लॉस कहां रखना चाहिए? और सबसे जरूरी, किस जगह आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए? क्योंकि दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर की असली ताकत यह नहीं है कि वह हर बार सही एंट्री पकड़ लेता है। उसकी असली ताकत है वह जानता है कि कब एंट्री नहीं लेनी है। और अगले पार्ट में मैं आपको इसी बात से जोड़कर वह पहला प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क बताऊंगा, जिससे आप किसी भी सेटअप को देखने से पहले यह जांच सकेंगे कि उसमें रिस्क छोटा है या आप सिर्फ प्रॉफिट के लालच में भाग रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, मार्केट में सबसे महंगा ट्रेड वह नहीं होता जिसमें आपने लॉस किया। सबसे महंगा ट्रेड वह होता है जिसे आपने बिना सोचे लिया। और अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो मैं चाहता हूं कि अगली बार जब आप चार्ट खोलें तो आपकी पहली नजर प्रॉफिट पर नहीं, रिस्क पर जाए। क्योंकि जिस दिन आपने रिस्क को कंट्रोल करना सीख लिया,
उस दिन ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं रहेगी, वह एक डिसिप्लिन्ड बिजनेस बनना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, पिछले पार्ट में मैंने आपसे एक बात कही थी कि प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले प्रॉफिट नहीं देखता, वह रिस्क देखता है। लेकिन अब असली खेल शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ यह जान लेना कि रिस्क कम रखना है आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनाएगा। असली सवाल है, लो रिस्क सेटअप को चार्ट पर पहचानेंगे कैसे? और यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स गलती करते हैं। वे चार्ट खोलते हैं, एक तेज कैंडल देखते हैं और दिमाग तुरंत बोलता है यहां से मार्केट ऊपर जाएगी, फिर बिना सोचे एंट्री। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज मार्केट नहीं है, आपका जल्दबाजी वाला डिसीजन है। मैंने खुद एक समय ऐसा किया है। चार्ट पर प्राइस तेजी से ऊपर जा रही थी, मुझे लगा कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका निकल जाएगा। मैंने एंट्री ले ली, कुछ सेकंड तक सब सही लगा, फिर प्राइस अचानक नीचे आई। मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया। मैंने सोचा थोड़ा वेट करता हूं, फिर और नीचे आया। मैंने स्टॉप लॉस को थोड़ा दूर कर दिया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती हुई। मैं मार्केट से नहीं हार रहा था, मैं अपने ही डर और लालच से हार रहा था। उस दिन मुझे एक बात बहुत गहराई से समझ आई। अच्छा, ट्रेडर वह नहीं है जो हर बार सही डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर ले। अच्छा, ट्रेडर वह है जो गलत होने पर भी अपना कैपिटल बचा सके। यही लो रिस्क सेटअप की पहली साइकोलॉजी है। एंट्री वहां नहीं चाहिए जहां आपको लगता है कि प्राइस बढ़ेगी। एंट्री वहां चाहिए जहां अगर आपका एनालिसिस गलत भी हो जाए तो आपका नुकसान छोटा और पहले से डिफाइंड हो। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कोई स्टॉक रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है और आप सिर्फ इसलिए बाय कर लेते हैं क्योंकि पिछले कुछ कैंडल्स ग्रीन हैं। सुनने में यह सेटअप अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत दूर है तो रिस्क बड़ा हो सकता है। इसके बजाय अगर आप ऐसा जोन ढूंढते हैं जहां प्राइस ने पहले रिएक्शन दिया हो, वहां कॉन्फर्मेशन का इंतजार करते हैं और उसके बाद ऐसा एंट्री पॉइंट चुनते हैं जहां स्टॉप लॉस छोटा और लॉजिकल हो, तो आपकी पूरी ट्रेड साइकोलॉजी बदल जाती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, छोटा स्टॉप लॉस अपने आप लो रिस्क नहीं बनाता। अगर आपने स्टॉप लॉस सिर्फ इसलिए बहुत पास रखा कि लॉस छोटा दिखे, तो मार्केट की नॉर्मल वॉलेटिलिटी आपको बार बार बाहर कर सकती है। लो रिस्क का मतलब छोटा स्टॉप लॉस नहीं है। लो रिस्क का मतलब है लॉजिकल स्टॉप लॉस और कंट्रोल्ड पोजीशन साइज। यह डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई ट्रेडर्स कहते हैं मैं सिर्फ 1% रिस्क करता हूं, लेकिन पोजीशन इतनी बड़ी होती है कि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आते ही उनका माइंड पैनिक करने लगता है। इसलिए मैं आपको एक रूल देना चाहता हूं। ट्रेड लेने से पहले खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। पहला, मेरा एंट्री पॉइंट क्या है और क्यों है? दूसरा, अगर मेरा एनालिसिस गलत हुआ तो मेरा स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए? और तीसरा, इस रिस्क के बदले मेरा संभावित रिवॉर्ड कितना है? अगर इन 3 सवालों का जवाब क्लियर नहीं है तो ट्रेड भी क्लियर नहीं है। और दोस्तों, यही वह जगह है जहां पेशेंस आपकी सबसे बड़ी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बन जाती है, क्योंकि मार्केट हर मिनट आपको पैसा कमाने का मौका नहीं देती, लेकिन हमारा दिमाग हर मिनट पैसा कमाना चाहता है। यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। आप चार्ट देखते हैं, कुछ नहीं हो रहा। 10 मिनट गुजरते हैं, कुछ नहीं। 20 मिनट गुजरते हैं, कुछ नहीं। फिर दिमाग कहता है कुछ तो ट्रेड ले, और बस यहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है अगर मेरा सेटअप नहीं आया तो मेरा काम ट्रेड लेना नहीं है, मेरा काम वेट करना है। याद रखिए, नो ट्रेड भी एक डिसीजन है, और कई बार आपका सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन वही होता है जिसमें आपने कोई ट्रेड लिया ही नहीं। अब अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो एक काम जरूर कीजिए, कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, रिस्क। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप आज से प्रॉफिट के पीछे भागने के बजाय पहले रिस्क को समझें। और अगर आपको ऐसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी और डीप ट्रेडिंग लेसन्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस सीरीज के अगले पार्ट में हम उस जगह जाएंगे जहां लो रिस्क सेटअप वास्तव में पावरफुल बनता है। यानी रिस्क रिवॉर्ड के पीछे छिपी वह साइकोलॉजी जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स जानते तो हैं, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। और विश्वास मानिए, अगला पार्ट आपके लिए सिर्फ एक ट्रेडिंग लेसन नहीं होगा, वह आपके अगले ट्रेड से पहले खुद से पूछे जाने वाला सबसे जरूरी सवाल होगा। क्योंकि मार्केट में पैसा यह सोचकर नहीं बनता कि मैं कितना कमा सकता हूं। पैसा तब बनना शुरू होता है जब आप पूछते हैं अगर मैं गलत हुआ तो मैं कितना बचा सकता हूं। अगर आपको लगता है कि लो रिस्क हाई प्रॉफिट सेटअप सिर्फ एक अच्छा एंट्री पॉइंट ढूंढने का नाम है तो यहीं रुकिए, क्योंकि असली खेल एंट्री के बाद शुरू होता है। और अगर आपने इस पार्ट की एक बात भी सही से समझ ली तो शायद अगली बार
चार्ट पर दिखाई देने वाला हर सेटअप आपको पहले जैसा नहीं दिखाई देगा। मैं आपको अपनी एक पुरानी गलती बताता हूं। एक बार मुझे एक ऐसा ट्रेड दिखाई दिया जो देखने में लगभग परफेक्ट लग रहा था। ट्रेंड स्ट्रांग था, कैंडल भी कॉन्फर्मेशन दे रही थी और मुझे पूरा विश्वास था कि प्राइस ऊपर जाएगी। मैंने एंट्री ली, लेकिन एक चीज मैंने नहीं देखी। मेरे सामने प्रॉफिट का मौका था, लेकिन उसके मुकाबले मेरा रिस्क बहुत बड़ा था। थोड़ी देर बाद मार्केट मेरे खिलाफ चली गई। लॉस बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग पर उसका असर बहुत बड़ा था। मैं बार बार चार्ट देख रहा था, सोच रहा था कि प्राइस वापस आएगी। फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मुझे इस ट्रेड में इतना डर लग रहा है तो मैंने एंट्री ली ही क्यों? उस सवाल ने मेरी ट्रेडिंग बदल दी। मुझे समझ आया कि हाई प्रॉफिट सेटअप वह नहीं है जिसमें प्रॉफिट का सपना बड़ा हो। हाई प्रॉफिट सेटअप वह है जिसमें रिस्क की तुलना में पोटेंशियल रिवॉर्ड बड़ा हो और पूरा ट्रेड पहले से प्लान किया गया हो। मान लीजिए आप किसी ट्रेड में 10 रुपये रिस्क कर रहे हैं और आपका संभावित रिवॉर्ड 30 रुपये है। इसका मतलब है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1 के मुकाबले 3 है। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपको हर बार 30 रुपये मिलेंगे। मार्केट किसी भी रिवॉर्ड की गारंटी नहीं देती, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि अगर आपका एनालिसिस सही साबित होता है तो आपका संभावित फायदा आपके रिस्क से बड़ा है। यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे गहरा खेल शुरू होता है, क्योंकि जब ट्रेडर को पता होता है कि उसका रिस्क कंट्रोल्ड है, तब वह ट्रेड को ज्यादा शांति से मैनेज कर सकता है। लेकिन जब उसने शुरुआत से ही बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, तब उसका दिमाग हर छोटी कैंडल से डरने लगता है। एक कैंडल नीचे गई, पैनिक। प्राइस थोड़ी ऊपर गई, जल्दी प्रॉफिट बुक। फिर प्राइस और ऊपर चली गई, रिग्रेट। और अगली बार वही ट्रेडर सोचता है, काश मैंने होल्ड किया होता। दोस्तों, यह चार्ट की समस्या नहीं है, यह रिस्क की समस्या है। अगर आपका रिस्क इतना बड़ा है कि आप ट्रेड को इमोशनली हैंडल नहीं कर सकते, तो आपका सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं हमेशा एक बात याद रखता हूं, पहले सर्वाइवल, फिर कंसिस्टेंसी और उसके बाद ग्रोथ। क्योंकि अगर आपका कैपिटल ही सुरक्षित नहीं है तो अगला अपॉर्चुनिटी देखने के लिए आप मार्केट में मौजूद ही नहीं रहेंगे। और अब आता है एक और बहुत खतरनाक ट्रैप। कई लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को देखकर सिर्फ नंबर्स के पीछे भागने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर 1 के मुकाबले 5 या 1 के मुकाबले 10 का रेशियो मिल जाए तो वही सबसे बेस्ट ट्रेड है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपका टारगेट इतना दूर है कि प्राइस वहां पहुंचने की संभावना बहुत कम है, तो सिर्फ बड़ा रेशियो देखकर ट्रेड लेना समझदारी नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ यह नहीं पूछता कि मुझे कितना मिल सकता है, वह पूछता है इस टारगेट तक पहुंचने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा। यही डिफरेंस है गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में। गैम्बलर पहले रिवॉर्ड देखता है, ट्रेडर पहले प्रोबेबिलिटी, रिस्क और मार्केट स्ट्रक्चर देखता है। अब सोचिए, अगर कोई सेटअप आपको 1 के मुकाबले 3 का संभावित रिवॉर्ड देता है, लेकिन एंट्री ऐसी जगह है जहां मार्केट बार बार रिजेक्ट हो चुकी है, तो क्या सिर्फ 3 का नंबर देखकर एंट्री लेना सही होगा? नहीं, क्योंकि लो रिस्क सेटअप का मतलब केवल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है। आपको 4 चीजें एक साथ देखनी है: मार्केट स्ट्रक्चर, एंट्री लोकेशन, लॉजिकल स्टॉप लॉस और रियलिस्टिक टारगेट। इन चारों में से अगर एक भी चीज कमजोर है तो सेटअप की क्वालिटी गिर जाती है। और यही वह जगह है जहां पेशेंस आपको बाकी ट्रेडर्स से अलग करता है। कभी कभी चार्ट पर आपको एक ऐसा सेटअप मिलेगा जो बहुत सुंदर दिखाई देगा, लेकिन आप उसमें एंट्री नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क सही नहीं होगा। और यकीन मानिए, उस ट्रेड को छोड़ देना भी एक जीत है, क्योंकि ट्रेडिंग में हर अपॉर्चुनिटी आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। आपको हर मूव पकड़ना नहीं है, आपको सिर्फ उन मूव्स में शामिल होना है जहां आपका रिस्क आपके कंट्रोल में हो। और अब अगले पार्ट में हम सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर जाएंगे। चार्ट पर ऐसा एंट्री जोन कैसे ढूंढें जहां स्टॉप लॉस लॉजिकल हो, एंट्री का मतलब हो और पोटेंशियल रिवॉर्ड के लिए पर्याप्त स्पेस मौजूद हो, क्योंकि यही वह जगह है जहां थ्योरी खत्म होती है और असली ट्रेडिंग शुरू होती है। अगला पार्ट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको सेटअप ढूंढने की वह सोच बताऊंगा जिससे आप चार्ट को सिर्फ ऊपर या नीचे जाने की जगह रिस्क और अपॉर्चुनिटी की नजर से देखना शुरू करेंगे। याद रखिए, अच्छा ट्रेड वह नहीं जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिखाई दे। अच्छा ट्रेड वह है जिसमें गलत होने के बाद भी आप अगली लड़ाई लड़ने के लिए मार्केट में बचे रहें। अगर आप लो रिस्क हाई प्रॉफिट सेटअप ढूंढना चाहते हैं तो आज से एक गलती बंद कर दीजिए। सिर्फ इसलिए ट्रेड मत लीजिए क्योंकि प्राइस तेजी से भाग रही है, क्योंकि जिस समय आपको लगता है कि अब नहीं लिया तो मौका निकल जाएगा, अक्सर उसी समय आपका माइंड
आपको सबसे महंगी एंट्री लेने के लिए मजबूर कर रहा होता है। मैंने यह गलती की है। कई बार मार्केट को तेजी से भागते देखा और लगा कि अभी एंट्री नहीं ली तो पूरा मूव निकल जाएगा। मैंने चेस किया और जैसे ही एंट्री ली मार्केट ने अपना डायरेक्शन बदल दिया। उस समय सबसे ज्यादा दर्द लॉस का नहीं था, दर्द इस बात का था कि मुझे अंदर से पता था मैंने सेटअप के कारण एंट्री नहीं ली थी, मैंने फोमो के कारण एंट्री ली थी। यहीं से मैंने एक रूल बनाया, प्राइस को चेस नहीं करना है, प्राइस को आने देना है। लो रिस्क सेटअप अक्सर वहां बनता है जहां मार्केट आपको एंट्री लेने के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि आपको एक लॉजिकल मौका देती है। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर देखिए। ट्रेंड क्या है? प्राइस हायर हाई और हायर लो बना रही है या लोअर हाई और लोअर लो? प्राइस किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास है या बीच में फंसी हुई है? क्योंकि चार्ट के बीच में लिया गया ट्रेड अक्सर ऐसा होता है जिसमें ना रिस्क साफ दिखाई देता है ना रिवॉर्ड। लेकिन अगर प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास आती है और वहां रिजेक्शन या कॉन्फर्मेशन मिलता है, तब कहानी बदल जाती है। आप सिर्फ अनुमान नहीं लगा रहे होते, आप मार्केट के रिएक्शन को देख रहे होते हैं। और यहां एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजी है। आपको मार्केट का भविष्य प्रिडिक्ट नहीं करना है, आपको मार्केट का रिएक्शन पढ़ना है। यह छोटा सा बदलाव आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकता है। मान लीजिए प्राइस सपोर्ट के पास आई, आप तुरंत बाय नहीं करते, आप वेट करते हैं, देखते हैं कि सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं या बायर्स उसे वापस ऊपर उठा रहे हैं। अगर मार्केट कॉन्फर्मेशन देती है तब आपका एंट्री डिसीजन मजबूत होता है, और अगर कॉन्फर्मेशन नहीं आती तो कुछ नहीं, ट्रेड छोड़ दीजिए। यही डिसिप्लिन है, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा सिर्फ सही ट्रेड लेने से नहीं बनता, गलत ट्रेड को अवॉइड करने से भी बनता है। अब स्टॉप लॉस की बात करते हैं। स्टॉप लॉस ऐसी जगह होना चाहिए जहां आपका ट्रेडिंग आइडिया इनवैलिड हो जाए। सिर्फ 10 रुपये का लॉस दिखाने के लिए स्टॉप लॉस को किसी रैंडम जगह पर रखना सही नहीं है। अगर मार्केट आपके एनालिसिस को गलत साबित कर रही है तो आपको बाहर निकलना चाहिए। और यहां एक डीप साइकोलॉजिकल लेसन है। स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं है, स्टॉप लॉस आपका बिजनेस एक्सपेंस है। जिस तरह कोई बिजनेस अपना खर्च पहले से कैलकुलेट करता है, उसी तरह ट्रेडर को भी ट्रेड का संभावित नुकसान पहले से स्वीकार करना चाहिए। जब आप एंट्री लेने से पहले ही मन में कह देते हैं, अगर यह एनालिसिस गलत हुआ तो मैं यहां एग्जिट कर दूंगा, तब ट्रेड के दौरान इमोशन का कंट्रोल कम होता है। लेकिन अगर आपने एंट्री के बाद सोचना शुरू किया, अब स्टॉप लॉस हटाऊं क्या, तो समझ जाइए कि आपका प्लान पहले ही टूट चुका है। और दोस्तों, यही वजह है कि मैं किसी भी सेटअप में सबसे पहले पूछता हूं, अगर मैं गलत हूं तो कहां गलत हूं? यह सवाल बहुत पावरफुल है, क्योंकि ज्यादातर लोग पूछते हैं, अगर मैं सही हुआ तो कितना प्रॉफिट होगा? लेकिन प्रोफेशनल माइंड पूछता है, अगर मैं गलत हुआ तो कितना खोऊंगा? यही सोच आपको धीरे धीरे अलग बनाती है। अब अगली बार चार्ट खोलिए और सिर्फ एक चीज मत देखिए कि प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। पहले देखिए प्राइस कहां है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या कह रही है, एंट्री कहां लॉजिकल है, स्टॉप लॉस कहां मार्केट का आइडिया गलत साबित करेगा, और टारगेट तक प्राइस के पास पर्याप्त स्पेस है या नहीं। अगर इन सवालों के जवाब क्लियर हैं, तभी सेटअप पर विचार कीजिए। और अगर जवाब क्लियर नहीं है तो सबसे पावरफुल ट्रेड वही है जो आपने नहीं लिया। याद रखिए, मार्केट रोज खुलेगी, अपॉर्चुनिटी रोज आएगी, लेकिन आपका कैपिटल अगर एक गलत डिसीजन में चला गया तो उस कैपिटल को वापस लाने के लिए आपको कई सही ट्रेड्स की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए जल्दी मत कीजिए। आपको मार्केट से लड़ना नहीं है, आपको मार्केट को पढ़ना है, वेट करना है, और फिर सिर्फ तब अटैक करना है जब रिस्क आपके कंट्रोल में हो। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है, क्योंकि सेटअप ढूंढ लेना एक बात है और उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट करना दूसरी बात। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस आखिरी साइकोलॉजी की जो अच्छे सेटअप को खराब ट्रेड बनने से बचाती है, पोजीशन साइज, पेशेंस और एग्जिट डिसिप्लिन। और वहीं आपको समझ आएगा कि कई बार ट्रेडर की स्ट्रैटेजी सही होती है, लेकिन उसका पैसा इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसका माइंड स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं होता। याद रखिए, मार्केट में आपका सबसे बड़ा एडवांटेज कोई इंडिकेटर नहीं है, आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है सही समय पर इंतजार करने की क्षमता। दोस्तों, अब हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि लो रिस्क सेटअप ढूंढना सीखना एक बात है, लेकिन जब आपका पैसा सच में मार्केट में लगा हो तब अपने प्लान पर टिके रहना बिल्कुल दूसरी बात है। और अगर यहां आपका माइंड कमजोर पड़ गया,
तो सबसे अच्छा सेटअप भी आपके लिए खराब ट्रेड बन सकता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक समय मुझे लगा कि अगर मेरी एंट्री सही है, स्टॉप लॉस सही है और रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो अब प्रॉफिट अपने आप आएगा। लेकिन मार्केट ने मुझे एक और लेसन दिया। सेटअप सिर्फ अपॉर्चुनिटी देता है, रिजल्ट नहीं। कई बार मेरा एनालिसिस सही होता था लेकिन मैं जल्दी एग्जिट कर देता था। थोड़ा प्रॉफिट आया और दिमाग बोला बस निकाल लो। मैंने निकाल लिया, फिर प्राइस मेरे टारगेट तक चली गई। उस समय लॉस पैसे का नहीं था, लॉस डिसिप्लिन का था। और दूसरी तरफ जब ट्रेड लॉस में जाता था तो दिमाग कहता था थोड़ा और वेट करो, प्राइस वापस आएगी। यही सबसे खतरनाक मोमेंट होता है, क्योंकि यहां ट्रेडर अपने प्लान को नहीं, अपनी उम्मीद को फॉलो करने लगता है। याद रखिए, होप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आपने एंट्री से पहले तय किया है कि मार्केट यहां आपका सेटअप इनवैलिडेट करेगी, तो वहां एग्जिट करना फेलियर नहीं है, वह डिसिप्लिन है। और अब आता है पोजीशन साइज का खेल। मान लीजिए आपका ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपए है। आपको हर ट्रेड में अपने पूरे कैपिटल को रिस्क में डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने तय किया है कि एक ट्रेड में अधिकतम 1% रिस्क करेंगे, तो आपका मैक्सिमम प्लान्ड रिस्क लगभग 1000 रुपए होगा। यह सिर्फ एग्जाम्पल है। आपकी वास्तविक रिस्क लिमिट आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन और स्ट्रेटेजी पर निर्भर होनी चाहिए। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है, रिस्क परसेंटेज तय करने के बाद पोजीशन साइज को उसी के अनुसार एडजस्ट करना। अगर स्टॉप लॉस दूर है तो पोजीशन साइज कम हो सकती है। अगर स्टॉप लॉस लॉजिकल तरीके से छोटा है तो पोजीशन साइज अलग हो सकती है। यही प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट है। आपको पोजीशन साइज प्रॉफिट देखकर नहीं चुननी है, आपको पोजीशन साइज रिस्क देखकर चुननी है। यह एक छोटा बदलाव है, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी में इसका असर बहुत बड़ा है, क्योंकि जब आपका रिस्क कंट्रोल्ड होता है तब आप ट्रेड को ब्रीदिंग स्पेस दे सकते हैं। आप हर छोटी कैंडल से डरते नहीं हैं, आप बार बार चार्ट पर जाकर डिसीजन नहीं बदलते। और अब सबसे जरूरी बात, हाई प्रॉफिट सेटअप का मतलब यह नहीं कि आप हर ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट निकालेंगे। इसका मतलब है कि जब मार्केट आपके पक्ष में मूव करे तो आपके पास उस मूव को कैप्चर करने की पर्याप्त जगह हो। यही कारण है कि एंट्री से पहले टारगेट देखना जरूरी है। अगर आपके सामने रेजिस्टेंस बहुत पास है और आपका स्टॉप लॉस उससे ज्यादा दूर है, तो ट्रेड का रिस्क रिवॉर्ड कमजोर हो सकता है। ऐसी जगह सिर्फ इसलिए एंट्री लेना कि शायद ब्रेकआउट हो जाएगा। यह लो रिस्क ट्रेडिंग नहीं है। लो रिस्क ट्रेडर पहले स्पेस देखता है, फिर रिस्क देखता है, फिर रिवॉर्ड देखता है और उसके बाद एंट्री पर विचार करता है। दोस्तों, यही वह माइंडसेट है जिसने मेरी ट्रेडिंग को धीरे धीरे बदलना शुरू किया। पहले मैं मार्केट से पूछता था आज कितना प्रॉफिट मिलेगा। अब मैं खुद से पूछता हूं आज मुझे कौन सा रिस्क नहीं लेना है। और यह सवाल सुनने में छोटा है, लेकिन ट्रेडर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव पैदा करता है। क्योंकि जब आपका लक्ष्य हर दिन पैसा कमाना नहीं रहता, बल्कि अपने प्रोसेस को फॉलो करना बन जाता है, तब ट्रेडिंग का प्रेशर कम होने लगता है। आप हर कैंडल से लड़ना बंद कर देते हैं, आप हर मूव पकड़ने की कोशिश बंद कर देते हैं, आप फोमो से बाहर निकलने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, लॉस आने पर आपका पूरा कॉन्फिडेंस नहीं टूटता, क्योंकि आपको पता होता है एक ट्रेड मेरा पूरा फ्यूचर तय नहीं करता। एक लॉस सिर्फ एक बिजनेस एक्सपेंस है। लेकिन दोस्तों, अभी एक आखिरी सवाल बाकी है। अगर लो रिस्क सेटअप मिल जाए, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो, पोजीशन साइज कंट्रोल्ड हो और साइकोलॉजी भी सही हो, तब उस ट्रेड को कब लेना है और कब छोड़ देना है, यही फाइनल पार्ट में हम पूरी चीज को एक सिंपल फ्रेमवर्क में जोड़ेंगे। आपको एक ऐसा चेकलिस्ट मिलेगा जिसे ट्रेड लेने से पहले अपने सामने रखकर आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या यह सच में लो रिस्क सेटअप है या मैं सिर्फ प्रॉफिट के लालच में एंट्री लेने जा रहा हूं। और शायद फाइनल पार्ट की सबसे बड़ी बात यही होगी, ट्रेडिंग में आपका काम हर बार पैसा बनाना नहीं है। आपका काम है ऐसे डिसीजंस लेना जिनमें लंबे समय तक टिके रहने की संभावना बनी रहे। क्योंकि एक ट्रेडर एक बड़े प्रॉफिट से नहीं बनता, वह सैकड़ों छोटे डिसीजन से बनता है। और हर डिसीजन में एक सवाल छिपा होता है, क्या मैं अभी अपने लालच को फॉलो कर रहा हूं या अपने प्रोसेस को। दोस्तों, अगर आप यहां तक मेरे साथ हैं तो एक बात साफ है, आप सिर्फ अगला ट्रेड जीतना नहीं चाहते, आप ट्रेडिंग को समझना चाहते हैं। और शायद यही सबसे बड़ा डिफरेंस है एक ऐसे ट्रेडर में जो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागता है और उस ट्रेडर में जो धीरे धीरे प्रोफेशनल बनने की कोशिश करता है। क्योंकि आज हमने सिर्फ लो रिस्क हाई प्रॉफिट सेटअप की बात नहीं की, हमने उस सोच की बात की है जो हर ट्रेड के पीछे होनी चाहिए। और अगर आपने अब तक की पूरी बात ध्यान से सुनी है
तो मैं चाहता हूं कि इस आखिरी पार्ट को सिर्फ सुनिए मत, इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अगली बार जब आप चार्ट खोलेंगे मार्केट तेजी से भाग रही होगी, कैंडल्स ग्रीन होंगी और आपके अंदर से आवाज आएगी, जल्दी एंट्री ले, मौका निकल जाएगा। उसी समय रुक जाना, एक डीप ब्रेथ लेना और खुद से पूछना, क्या यह मेरा सेटअप है या मेरा इमोशन? यही एक सवाल आपको बहुत सारे खराब ट्रेड से बचा सकता है। अब पूरी स्ट्रैटेजी को एक सिंपल फ्रेमवर्क में जोड़ते हैं। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर देखिए। ट्रेंड क्या है? प्राइस किस जोन में है? क्या मार्केट किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास है? अगर प्राइस चार्ट के बीच में है और कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है तो सिर्फ इसलिए ट्रेड मत लीजिए क्योंकि आपको कुछ करना है। दूसरा, एंट्री का कारण